हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्हाई डू वी फॉल इल का पार्ट 4। इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज वी कैन क्लासीफाई इट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज के बेसिस पे हम उनको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ये क्या है? टाइप ऑफ डिसीज, ये कॉजिंग फैक्टर्स एंड दीज आर एग्जाम्पल्स। फर्स्ट क्या है? एयर बॉर्न डिसीज। दे आर कॉज बाय द जर्म, बैक्टीरिया और वायरस इन द एयर। मीन्स जितने भी पैथोजेंस हैं, जैसे हमारे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में किसकी वजह से एंट्री करते हैं? एयर की वजह से। ओके तो उसकी एग्जाम्पल क्या होगी? कॉमन कोल्ड, टीबी, निमोनिया। सिमिलरली फूड बॉर्न डिसीज क्या होगी? जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में किसके थ्रू एंटर करेंगे? वो फूड की प्रेजेंस से हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड। वाटर बॉर्न डिसीज क्या हो गया? जिस तरह एयर बॉर्न में एयर की हेल्प से घुस रहे थे हमारी बॉडी में, और फूड बॉर्न में फूड की वजह से एंटर कर रहे थे। सिमिलरली वाटर बॉर्न डिसीज में क्या होगा कि जब हम कंटामिनेटेड वाटर पिएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में बीमारी होने के चांसेस हो जाएंगे। उसकी एग्जाम्पल क्या हो गया? कोलेरा, अमीबाबाइसिस। नंबर 4 इज लाइफस्टाइल डिसीज। लाइफस्टाइल डिसीज क्या होती है? दे अकर बिकॉज ऑफ पुअर और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ये क्यों होती है आजकल? क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल चेंज हो गई है। क्या हो गया है कि हम ना तो टाइम से उठते हैं ना टाइम से खाते हैं। इनफैक्ट इन डेली रूटीन हम क्या है, जंक फूड पर डिपेंड हो गए हैं। हम हेल्दी खाना खाते नहीं हैं। अब जो न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा, हमें डिसीज चारों तरफ से घेर लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छे से इम्प्रूव करें। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल क्या होगी जो कि लाइफस्टाइल की वजह से डिसीज़ होती है? वो क्या है? हार्ट डिसीज एंड द डायबिटीज़। ओके नेक्स्ट इज वेक्टर बॉर्न डिसीज। वेक्टर बॉर्न डिसीज को हम दो तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला क्या है? दे आर कॉज ड्यू टू एनिमल्स दैट कैरी इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम अ सिक पर्सन टू द अनदर पर्सन। ये क्या है? जो हमारे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जिनको हम पैथोजन भी बोलते हैं, मीन्स जो एनिमल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट को सिक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कराने में। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे? These animals that act as an intermediate between disease causing germs and people are called vectors। या फिर उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या है वेक्टर बॉर्न डिसीज? ये हमारे इंटरमीडिएट की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है, किसके बीच में? जो हमारा जिसको डिसीज है वो पर्सन और जो जिसमें ट्रांसफर करना है उसमें। यू कैन अंडरस्टैंड वेक्टर बॉर्न डिसीज बाय सिंपली एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया है, किसी पर्सन को क्या हो गया? मलेरिया हो गया। अब ये मलेरिया दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसफर करेगा? विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो। ओके जब मॉस्किटो बाइट करेगा दूसरे पर्सन को तो क्या करेगा? ये क्या है? सेकंड पर्सन है जिसको क्या है? मलेरिया नहीं है। ये क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन जो कि क्या है? हमारा इन्फेक्टेड है। तो क्या करेगा? ये जो मॉस्किटो है इन्फेक्टेड पर्सन से सेकंड पर्सन में ट्रांसफर करेगा। तो ये जो मॉस्किटो है ये क्या है? हमारे एक्ट एज ए वेक्टर। ये क्या कर रहा है? और वेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो जो वेक्टर बॉर्न डिसीज है उसके एग्जाम्पल क्या हो गए? मलेरिया एंड द डेंगू फीवर। अब वेक्टर्स को सिंपली एक डेफिनेशन से समझ लेते हैं। वेक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड द पैथोजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। सिंपली समझ में आ गया ना आपको क्या होता है ये? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होती हैं? ये वो डिसीज हैं जो कि सेक्सुअली कॉन्टैक्ट की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? एड्स, सिफिलिस। एड्स क्या है? वायरस की वजह से फैलता है और सिफिलिस हमारा बैक्टीरिया की वजह से। ओके एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके और HIV की क्या होगी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
ये क्या है, ये वो डिसीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। ओके, अब हम उन डिसीज के बारे में भी जान लेते हैं जो कि इंसेक्ट से फैलती हैं। ओके, तो ये क्या है, वो सारे के सारे वेक्टर्स हैं, इनको बोलेंगे इंसेक्ट वेक्टर्स। ये क्या है, डिसीज ट्रांसमिट बाय दीज इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट वेक्टर को हम 4 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, मॉस्किटो, फ्लाइज, लाउस एंड द रेड फ्ली। ओके, अब मॉस्किटोज में क्या है, एनोफ्लिस। ओके, एनोफ्लिस फीमेल से कौन सी डिसीज ट्रांसमिट होती है, हमारी मलेरिया। क्यूलेक्स से क्या होती है, फ्लैरेसिस। एडिस से क्या होती है, एडिस से होगा डेंगी। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेंगी ही है। ओके, अब इसको शॉर्टकट तरीका क्या है इसका याद करने का, एनोफ्लिस। अब बोलने में क्या है, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसी तरह क्या होगा, मलेरिया। ओके, अब एडिस, एडिस क्या है, छोटा सा है, तो ऐसे डेंगी। तो सिमिलरली एनोफ्लिस को क्या है, टाइम लग रहा है, तो मलेरिया हो जाएगा। आपको सिंपली याद कर सकते हैं। उसी तरह एडिस छोटा सा वर्ड है, तो डेंगी भी क्या है, छोटा सा वर्ड। इस तरह आप उसको कंफ्यूज नहीं होंगे एनोफ्लिस और एडिस में। सेकेंड इज फ्लाइज। फ्लाइज में क्या है, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई एंड टिसी टिसी फ्लाई। हाउस फ्लाई से जो डिसीज ट्रांसमिट होती है वो कौन सी है, टाइफाइड, डायरिया, डिजेंट्री, कोलेरा, टीबी, कंजंक्टिवाइटिस। ओके, कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है, एक आई डिसीज का एक पार्ट है। सैंड फ्लाई क्या है, सैंड फ्लाई से कौन सी डिसीज ट्रांसमिट होती है, हमारी कालाजार और ओरिएंटल सोर। टिसी टिसी फ्लाई से क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। सिमिलरली नंबर 3 लाउस, लाउस से क्या फैलता है, हमारी एपिडेमिक टाइफस। रेड फ्ली से क्या है, बबोनिक प्लेग। जो मैंने अभी प्रीवियस आपको डिसीज के बारे में एक्सप्लेन कराया, उसमें इन सब के अलावा एक डिसीज और है, फॉर्माइट बॉर्न डिसीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कोई पेशेंट है, ठीक है, वो किसी पैथोजन से या किसी बीमारी से वो ग्रस्त है, तो क्या जो भी वो जिस भी आर्टिकल के टच में आएगा या जो भी वो सामान यूज़ करेगा, अगर जो हेल्दी पर्सन है वो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, तो उससे जो बीमारी ट्रांसफ़र होगी उसको क्या बोलेंगे, फॉर्माइट बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन करके कि किस तरह से डिसीज को ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। ओके, सैनिटेशन क्या होता है, स्वच्छता। ओके, तो स्वच्छता और हाइजीन को मेंटेन करके हम डिसीज को ट्रांसमिट होने से कैसे रोका जा सकता है, बाय फॉलोइंग दीज एफ्स। ओके, ये 5 एफ्स हैं, इनको अगर हम फॉलो करें तो क्या होगा, हम डिसीज को ट्रांसमिट होने से काफ़ी हद तक रोक पाएंगे। अब फर्स्ट क्या है, फ्लूइड। फर्स्ट क्या है, वाटर सोर्सेज को प्रोटेक्ट करके। सेकंड क्या है, जो वाटर है उसको अच्छी तरह से प्योरीफाई करके तब उसको यूज़ करें। ओके, फिंगर्स क्या होती है कि वॉश हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड्स। खाना बनाने से पहले और खाना खाने के बाद अगर हम हाथों को अच्छे से वॉश कर लें तो क्या होगा, डिसीज ट्रांसमिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सिमिलरली वॉश हैंड्स आफ्टर डिफेकेशन मीन्स जब हम फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लेने चाहिए। फ्लाइज के 2 तरीके हैं। पहला तो क्या, अगर हम फूड को पहले ही कवर कर लें ताकि हमारा क्या हो, फ्लाइज उस पर ना बैठे और डिसीज ट्रांसमिट ना हो, तो क्या करें, हम कवर द फूड को कवर कर दे प्रॉपरली। सेकंड क्या है, हम डायरेक्टली इन फ्लाइज को रोक दे पहले ही, मतलब ये पेस्ट कंट्रोल वगैरह से यूज करके पहले हम फ्लाइज को क्या करें, स्टॉप कर दें। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, डिसीज को ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। फील्ड्स, ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, फ्लूइड, सेकंड फिंगर, थर्ड फ्लाइज, नंबर 4 इज फील्ड। फील्ड में क्या है, क्लीन वेजिटेबल्स। मीन्स हम फील्ड में क्या करते हैं, हम बहुत सारा मैन्योर यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या होते हैं कि वो केमिकली यूज़ होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी चीज़ें हमारी फील्ड से डायरेक्ट हमारे पास आती हैं, उनको क्या करें, अच्छे से धो लें यूज़ करने से पहले। तो क्या होगा, उसमें भी हमारे चांसेस कम हो जाते हैं डिसीज़ को फैलाने में, मतलब उससे क्या होंगे, डिसीज़ कम फैलेंगी।
सेकंड क्या हो गया हमारा, अवॉइड ओपन डिफिकेशन। हमारे मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारा इंडिया एक हेल्दी नेशन बने, तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए और हमें भी उनका साथ देना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लड, ड्रेनेज सिस्टम। अगर फ्लड आ जाता है तो क्या होता है, उस टाइम पे सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे क्या सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बीमारियां फैले। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रखना चाहिए ताकि हमारा पानी इकट्ठा ना हो, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी डिसीज ट्रांसमिट ना हो। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। एंड सेकेंड इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हमें बड़े बड़े प्लांट लगाने चाहिए ताकि हम उस पानी को जो कि फ्लड से स्टोर हुआ है, इकट्ठा हुआ है एक जगह, उसको हम बाद में उसको यूज़ कर सकें। तो इन 5 F's को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, डिसीज़ को फैलने में हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्वच्छता और हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी। होप यू लाइक माई सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन माई कमेंट सेक्शन। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आर ऑलरेडी मेंशन इन माई अबाउट सेक्शन। थैंक यू।